देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। जो तीसरा टेन्योर आने वाला है, मतलब तीसरा राज्य जिसको कहेंगे हम, वो जो देखने को मिलेगा वो तो मैं कहूँगी जिसको कहते हैं ना अंत, वो होने वाला है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं हर एक इंसान की वहाँ पर जाकर सोच खत्म हो जाती है। ये एक डिफरेंट नरेंद्र मोदी है, इसके पास काफ़ी ताकत है। ये आप देखें, कहा नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, 2014 में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो उसको हराना मुश्किल काम है। वो अगले फिर 20-25 साल इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, तो वो यही लेके आए। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन, ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है? while knowing that नरेंद्र मोदी हैज ए हैंड ऑन द पल्स। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। यहां पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। जो नरेंद्र मोदी ने खवातीन की बात की है, ठीक है जी, कि हमने खवातीन को सपोर्ट दिया, गवर्नेंस के मॉडल हमने डेवलप किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो हम बाकी जगहों पे भी इस पे बात करेंगे। सो ये जो चीज है कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तीसरी दफा, तो वो हिस्ट्री तो लिखने जा रहे हैं ना, वो हिस्ट्री इस तरह लिखने जा रहे हैं बिकॉज ही इज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो तीसरी दफा वजीर आज़म बनेगा। बहरहाल ये अब जो नरेंद्र मोदी अब आपके सामने है, ये एक डिफरेंट नरेंद्र मोदी है, इसके पास काफ़ी ताकत है। ये आप देखें, कहा नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, 2014 में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो उसको हराना मुश्किल काम है। वो अगले फिर 20-25 साल इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। आमना, खबर आपने सुन ली होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। भारी एक्सपीरियंस के साथ वो एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली सबसे पहले तो आई वुड से कंग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंडली जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। 11 जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी
मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है, वो एक तरफ जी हाँ दोस्तों, दुनिया भी मानने लगी कि मोदी जी का जो स्वैग है वो सबसे हटके है। 11 आदमी मिलकर भी एक आदमी को हरा नहीं पाया। यह है मोदी जी का स्वैग। ये जानकर पूरा दुनिया हैरान है कि 11 पार्टियां मिलकर भी मोदी जी को हरा नहीं पाया, जबकि मोदी जी अकेले 240 सीट लेके आए और उन लोग का गठबंधन का सरकार टोटल मिलकर 232 सीट में ही सिमट गई। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार फिर से एक बार सरकार बन रहा है। ये देखकर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है आज की वीडियो में लोग वही देखने वाले थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।